हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी को आज नया साल है, तो नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है, नया साल आता है या कोई त्यौहार आता है तो हम नए कपड़े धारण करते हैं और पुराने कपड़ों को हम नहीं पहनते दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों, नया साल है तो नए विचारों को धारण कीजिए, अच्छे विचार लीजिए मन में और उनको पूरे साल में पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। 43 तक हमने कर लिया था, तो 44 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए दोस्तों, फिर मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों के मध्य का अनुपात क्रमशः 6 और 5 है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा आपको 6 और 5। बॉयज और गर्ल्स नहीं, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात। ठीक है, अब आगे कहा है, यदि कक्षा में 8 अधिक लड़के आते हैं और 2 लड़कियां कक्षा से चली जाती है। क्या कहा है, 8 अधिक लड़के आते हैं और 2 लड़कियां कक्षा से चली जाती है। तो मान लो दोस्तों, इसका रेशियो था 6 अक्स, इसको मान लेते हैं 5 अक्स। तो 6 अक्स कितना कहा है कि 8 लड़के और अधिक आते हैं। तो 6 अक्स तो पहले थे, 8 लड़के और आ जाते हैं। तो आगे कहा आपको कि 5 अक्स लड़कियां पहले थी, उनमें से 2 लड़कियां चली जाती है, तो माइनस कर देते हैं 2। और इस प्रकार इतना काम होने के बाद में हमारा रेशियो हो जाता है कितना, 11 और 7। रेशियो हो जाता है 11:7। पहला तरीका है दोस्तों बेसिक, ये आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यदि हम एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा पाते हैं तो हम बेसिक से क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे। ठीक है, गुना करिए 42 अक्स प्लस 56 इज इक्वल टू 55 अक्स माइनस 22। इधर 42 अक्स को इधर ले जाइए तो कितना बचा, 13 अक्स माइनस 22 इधर आएगा तो पहले इधर कितना था 56 और माइनस 22 आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, जोड़िए 8 7। 13 अक्स इज इक्वल टू 78। तो अक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों कितनी, 6। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, अक्स की वैल्यू आ गई है हमारी 6। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का रेशियो था, कितना था, 6 अक्स और 5 अक्स। ये तो हम ओरिजिनल नंबर ही मान लेंगे, क्योंकि अक्स हम लगा देते हैं तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो रेशियो था हमारा 6 और 5। अक्स की वैल्यू आ गई है 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो बॉयज की संख्या आ जाएगी 36 और गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 30। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, तो अब कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मतलब 2 लड़कियां जाने के बाद में, पहले लड़कियां थी 30 और इसमें से 2 चली जाती है तो संख्या अब बच जाएगी कितनी, 28। कितनी लड़कियां बच जाएगी दोस्तों, 28। ऑप्शन है ए, ऑप्शन दे रखा आपको। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 45 पढ़िए। और इससे पहले के वीडियो आप देखिए दोस्तों, क्योंकि आप पहले के नहीं देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। 1 नंबर वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक समझाया है, वहाँ से देखते आइए और फिर यहाँ आइए दोस्तों। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 735 रुपये की एक राशि ए, बी और सी में विभाजित की जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। क्या कहा है दोस्तों, 735 रुपये की राशि है और ए, बी, सी में डिवाइड की जाती है। किस प्रकार डिवाइड की जाती है, यदि इनको प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते। क्या कहा, दोबारा सुनना, यदि प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते तो इनका रेशियो था, इनकी डिवाइडेशन, इनका शेयर का अनुपात था 5, 4 और 2। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से समझना, यदि प्रत्येक को 25 रुपये कम मिलते हैं
तो इनको जो धन प्राप्त होता है उसका रेशियो है 5, 4 और 2। तो बेसिक से समझाता हूँ दोस्तों, यदि इसको मिलता है 5x तो इसको 4x और इसको 2x। तो यहाँ से देखिए इसको मिलता कितना है 5x, कब? जब इसको 25 रुपये कम मिलता है, तो इसको जोड़ दीजिए, इसमें 25 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसको 25 कम मिलता है, लेकिन हमें तो इसको 25 भी देने हैं ना, 25 भी देने हैं। तो 5x पहले मिल रहा था जब 25 कम मिल रहे थे, लेकिन हमें 25 इसमें ऐड कर देना है। इसको मिलेंगे कितने 4x प्लस 25, इसी प्रकार इसको मिल जाएंगे 2x प्लस 25, और ये दे रखा आपको किसके बराबर 735 रुपये। क्यों? क्योंकि आपको कहा है कि 735 रुपये ही हमने इन तीनों में बांटे हैं। जोड़िए 5x, 4x और 2x, कितना हो गया 11x प्लस 75 इज इक्वल टू 735। यहाँ से 11x, 75 इधर जाएंगे तो कितना बच गया 660, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब पूछा क्या है, तो एक को प्राप्त धन ज्ञात करो। एक को कितनी राशि प्राप्त हुई है? एक को हुई है 5x प्लस 25, 5x प्लस 25। यहाँ से देखिए x की वैल्यू है 60, तो 60 को 5 से गुना करेंगे तो 300 प्लस 25, तो कितने रुपए प्राप्त हो गए 325 रुपये। एक को प्राप्त हो गए दोस्तों 325 रुपये। आइए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यदि समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, और नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके वापस देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखो दोस्तों। कौन सा आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए दोस्तों, फिर मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्या है क्वेश्चन? एक स्कूल में 504 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13 और 11 है। यहां भी लड़के और लड़कियां ही दे रखी है, बॉयज और गर्ल्स। कितना है 13 और 11 है, यही है ना। यदि 12 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे दोस्तों? 13 और 11 कितना हो गया 24, और 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 504। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2 बार 1, 21 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो बॉयज की संख्या कितनी होगी 13 × 21, गर्ल्स की 11 × 21। गुना करिए, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27। यहाँ गुना करिए 1 23। अब आपको क्या कहा है? अब आपसे कहा है ये वर्तमान संख्या है। अब आपसे ये कहा है कि 12 लड़कियां और आ जाती है। पहले लड़कियां थी 231, अब 12 लड़कियां और आ जाती हैं 342, और इधर क्या है बॉयज तो वो ही है। तो इनका क्या रेशियो ही पूछा होगा। रेशियो पूछा है तो काट दीजिए इनको। किससे काटेंगे 3 से काटिए, कट जाएगा ना 3 से, हाँ 9 1, 3 से 8 1, बस यही आ गया रेशियो 91 और 81, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन पे। और नया साल है दोस्तों, तो अच्छे अच्छे निर्णय लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स। हिंदी में पढ़ते हैं। एक ग्रुप में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 2 और 1, बॉयज और गर्ल्स 2:1 है ना। ये कहा है कि एक ग्रुप में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। कंडीशन दे रखी है, कब हो जाता है? जब 15 लड़कियां चली जाती है।
ये लो, मान लीजिए कोई रेशियो था दोस्तों, कुछ भी मान लीजिए, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे, ओनली रेशियो लिख दे रहे हैं। अब 15 लड़कियां चली जाती है, 15 लड़कियां चली जाती है तो रेशियो हो जाता है 2:1। दोस्तों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जब 15 लड़कियां चली जाती है ना तो रेशियो हो जाता है हमारा 2:1, 2:1। अब आगे देखो क्वेश्चन, लेकिन यदि 15 लड़के और चले जाते हैं, 15 लड़के और चले जाते हैं, 2x और x, सॉरी मैंने वो पहला क्वेश्चन आपको बेसिक्स डायरेक्ट नहीं बताया था, तो आगे मैं समझा दूंगा। अब क्या कहा है कि 45 लड़के और चले जाते हैं, हमारे पास लड़के थे 2x, इसमें से 45 चले गए, लड़कियों में तो कोई जा नहीं रही है अब आगे। तो अब कहा है कि 45 लड़के और चले जाने के बाद में रेशियो हो जाता है हमारा 7 और 5। सोल्व करिए, 10x, इसको गुना करिए 25 के 5 हासिल 2, 20 तो 225 इज इक्वल टू 7x। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 to 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई 75। x की वैल्यू कितनी 75, मतलब यदि लड़कियां कितनी है 75 है तो लड़के हैं 150, 2 गुना है ना, लड़कियां 75 है तो लड़के कितने हैं, सॉरी हाँ 150, 75 का 2 गुना 150, ठीक है, तो लड़के कितने हैं 150। लेकिन आपसे पूछा है कि शुरू में लड़कियां कितनी थी, शुरू में लड़कियां कितनी थी, हमारे पास यहाँ वैल्यू आई है लड़कियों की, लेकिन इससे पहले तो कितनी लड़कियां जा चुकी थी, 15 लड़कियां, तो इसमें 15 ऐड कर दीजिए। शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी 90, कितनी गर्ल्स थी 90 गर्ल्स थी दोस्तों, ठीक है जी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करो और खुद करने की करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ए नोटी बॉय, एक शैतान बच्चा एक पेंसिल को 2 भागों में तोड़ता है, 2 ऐसे भागों में तोड़ देता है, बड़ी बन गई पेंसिल, ये लो यहां बनाते हैं, सीधी नहीं बनी, चलो ये पेंसिल थी, तो एक बच्चा खेलते समय इस पेंसिल को तोड़ देता है बीच में से, मान लीजिए यहां से इसको तोड़ दी उसने, ठीक है। अब किस प्रकार तोड़ता है वो, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे कहा है उन दोनों हिस्सों का अनुपात बड़े वाले हिस्से, पेंसिल और बड़े वाले हिस्से के बराबर है। इन दोनों हिस्सों का अनुपात है ना वो पेंसिल और बड़े वाले हिस्से के बराबर है। मान लीजिए इसकी लेंथ है कितनी ए और इसकी है बी, तो अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, आपको कहा है जो रेशियो दोनों टुकड़ों का है ना, ए का और बी का, ए और बी क्या है इनकी लेंथ मानी है हमने, जो रेशियो इनका दोनों टुकड़ों का है वही रेशियो है हमारा पेंसिल और बड़े वाले टुकड़े का। तो पेंसिल की लेंथ कितनी होगी ए प्लस बी, और बड़े वाला टुकड़ा कौन सा हो गया ए। एक बार इतनी चीज आप समझिए ध्यान से, फिर मैं आपको आगे चीजें समझाता हूं। आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, बड़े वाले टुकड़े की लेंथ है ए, छोटे वाले की है बी, तो पेंसिल की लेंथ हो गई ए प्लस बी, और ऊपर अब आपको ये कहा है जो रेशियो हमारा बड़े वाले टुकड़े का और छोटे वाले टुकड़े का है वही रेशियो हमारा पेंसिल और किसका बड़े वाले टुकड़े का है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी 1 प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, ए अपॉन ए कितना 1, और यहां से बी अपॉन ए। अब दोस्तों ए प्लस बी को मान लीजिए आप अक्स, तो यहां से अक्स बराबर यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अक्स। यहां से सोल्व करिए, क्या सोल्व करेंगे,
इनको इधर लिया, ये अक्स से गुना कर दीजिए, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स, यहाँ अक्स आया, इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ अक्स से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और वो भी किसका हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब सूत्र लगाइए और इसके हल निकालिए। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी -1, और c की वैल्यू भी कितनी है -1 है। यहाँ माइनस हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए माइनस बी और b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस b मतलब माइनस और b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना 1 -4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है -1 है। तो यहां से देखिए दोस्तों अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 है। ये लो 1 माइनस यहाँ ये कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पे 4 को 1 इंटू -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 4 और 1 कितना हो जाएगा +5, 1 + 5 रूट हो जाएगा नीचे, और नीचे 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई अक्स की, 1 प्लस अक्स बराबर आ गया 1 + √5/2। अक्स क्या था दोस्तों, a/b, a/b। तो यदि a की लेंथ है 1 + √5, a की लेंथ है 1 + √5, तो b की लेंथ कितनी है 2 है। a की लेंथ कितनी है 1 + √5, तो b की लेंथ कितनी है 2 है। अब आपसे पूछा क्या है, तो पेंसिल के दूसरे हिस्से का, पेंसिल से अनुपात, पेंसिल के दूसरे हिस्से का दूसरा हिस्सा मतलब b, क्योंकि पहले हिस्से से अनुपात तो दिया था दोस्तों, तो दूसरा हिस्सा कितना हो गया b, और b कितना है 2। अब रेशियो, पेंसिल की लेंथ क्या थी a + b, क्या थी a + b, तो 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 3 + √5, और ये ही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन दे रखा आपको ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों आराम से और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लीजिए, ठीक है। और यदि आपसे पूछता कि दोनों पेंसिल के दोनों टुकड़ों का अनुपात बताइए, तो हो ही जाता डायरेक्ट 2:1 + √5। ओके, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको प्रोसेस आनी चाहिए कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद में हम पार्टनरशिप करेंगे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है क्वेश्चन, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया। अब आगे पढ़िए, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19 और 17 था। चयनित किसे कहते हैं, सिलेक्टेड, और गैर चयनित क्या होता है दोस्तों, जो सिलेक्ट नहीं हुए, अनसिलेक्टेड। इसको यू से लिख देते हैं। रेशियो दे रखा हमें 19 और 17। आइए समझिए दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन में कि कितने लोगों ने, 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, कम आवेदन किया होता, तो क्या सिलेक्टेड हुए उन्होंने ही आवेदन किया था, नहीं दोस्तों, जो सिलेक्ट हुए जो सिलेक्ट नहीं हुए दोनों ने ही तो आवेदन किया था। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता, कम लोगों ने आवेदन किया होता, तो टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था, 19 और 17 कितने हो गए 36 यूनिट लोगों ने आवेदन किया था। अब कहा है कि 1200 कम लोग आवेदन किए होते, ठीक है, और आगे पढ़ो, और 800 आवेदक कम चुने जाते, 800 कम सेलेक्ट होते, सेलेक्ट का रेशियो यहाँ है, तो 800 कम सेलेक्ट होते, तो हमारा रेशियो क्या हो जाता, हमारा रेशियो हो जाता चयनित और अचयनित आवेदकों के बीच का 1 और 1।
1 और 1। किसके किसके मध्य का रेशियो दे रखा है? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। तो मैं आपसे बात कहूँ, यदि सिलेक्टेड का रेशियो 1 है, अनसिलेक्टेड का रेशियो भी 1 है, तो टोटल का रेशियो कितना होगा? टोटल का 2 हो जाएगा। तो हमें चाहिए टोटल का और सिलेक्टेड का। तो टोटल का कितना है? 2, सिलेक्टेड का कितना है? 1। अब आपको मैंने जो आई वाले क्वेश्चन थे उनमें मैंने आपको चीज़ें समझाई थी दोस्तों, तो आप उसी तरीके से कर सकते हो। कैसे? इसको गुना करिए तो कितना? 36, यहाँ गुना करिए 1200, 2 को गुना करिए 38, 2 को यहाँ गुना करिए 1600। ठीक है, यहाँ अंतर देखिए दोस्तों, कितने यूनिट का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है। और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है? 400 का है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 200। 1 यूनिट कितना? 200। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? कितने लोगों ने किया था? टोटल 36 ने। 1 यूनिट की वैल्यू है 200, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी? बोल दो। 7200। कितनी? 7200। 7200 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कितना? बी। यदि ऊपर नहीं दिख रहा तो ये लिख दिए, 7200 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि ये तरीका समझ में नहीं आया है तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। किस तरीके से? देखो मैं आपको समझाता हूँ। क्या आना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ें बताई है। कैसे आना चाहिए आपको? टोटल का रेशियो है 36, सिलेक्टेड का है 19। अब आपको कहा है इसको 36 अक्स, यदि 1200 लोग कम ने आवेदन किया होता, तो टोटल किया था 36 अक्स में, तो 1200 ने कम किया होता, और सिलेक्टेड हुए थे 19 अक्स, और 800 लोग कम सिलेक्ट होते। तो हमारा रेशियो था सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का कितना? 1 और 1। लेकिन हमें चाहिए टोटल और सिलेक्टेड का, तो टोटल का हो जाएगा 2 रेशियो 1, तो ऊपर 2। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। गुना करिए 36 अक्स माइनस 1200, 38 अक्स माइनस 1600। यहाँ से जाएगा 2 अक्स इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 400, अक्स की वैल्यू 200, अक्स की वैल्यू 200 है। यहाँ अक्स हमने लिख ही दिया था, तो अक्स की वैल्यू 200 रखेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? टोटल कैंडिडेट आ जाएंगे 7200 लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कौन सा था? 49 था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 50। देखो, मैं फिर आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2 और 7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। कैप्टन और सोल्जर्स, इनका रेशियो था 2 और 7। यह है बिफोर द वॉर, युद्ध के पहले, बिफोर द वॉर। ठीक है जी, कितना रेशियो था? 2 और 7 था। अब होता क्या है? युद्ध होता है जिसमें 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो जाते हैं। 25 कैप्टन और 100 सिपाही क्या हो जा रहे हैं दोस्तों? शहीद हो जा रहे हैं। तो ये शहीद हो जाने के कारण आप क्या है, आफ्टर द वॉर रेशियो हो जाता है 3 और 10।
3 और 10 हो जाता है। तो आपसे पूछा है सिपाहियों की संख्या बताओ युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताओ। करिए दोस्तों, बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया होगा। 10 को गुना करिए 2 से 20, यहाँ गुना करिए 250, इसको गुना करिए 21 और यहाँ गुना करिए 300। यहाँ ऊपर डिफरेंस है 1 यूनिट का, नीचे डिफरेंस देखेंगे तो कितना 300 और 250 का कितना आ गया 50। 1 यूनिट 50 तो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था सोल्जर्स, और वो भी युद्ध के बाद में। पहले युद्ध के पहले निकालिए 7 यूनिट, 1 यूनिट 50 तो 7 यूनिट कितनी बोल दो, 7 यूनिट 350। अब दोस्तों युद्ध के पहले थे 350 हमारे पास सोल्जर, उसमें से 100 शहीद हो गए, तो युद्ध के बाद में कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 300 कम 50, 250 सैनिक हमारे पास बचेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा, क्यों आ गया होगा, क्योंकि मैं समझा ही इतना अच्छा रहा हूँ दोस्तों, तो समझ में तो आना ही है। क्वेश्चन नंबर है 51, देखो है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था 49 नंबर, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलो ये भी करवा देता हूं मैं। 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9 और 4 होता। ठीक है, तथा चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 2 और 1 था। पहले कितना था दोस्तों, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 2 और 1 था। अब मुझे एक बात बताइए, यदि सिलेक्टेड 2 थे, अनसिलेक्टेड 1 था, तो टोटल कितने थे व्यक्ति, 3 थे। समझ में आ गई बात, टोटल कितने हो गए 3। अब आगे देखो, आगे कहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम सिलेक्ट होते, 25 कम सिलेक्ट होते, तो वो रेशियो हो जाता अपना, कितना हो जाता 9 और 4 हो जाता। अब दोस्तों करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार कर पाएंगे। 4 को गुना करिए 3 से 12, यहाँ गुना करिए 200, 9 को गुना करिए 2 से 18 और 9 को गुना करिए 25 से 200, 225। ठीक है, ऊपर रेशियो कितना डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है, नीचे डिफरेंस है 25 का। इस यार यही है ना, चुने गए व न चुने गए लोगों का अनुपात लोगों का होता, यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का 2-1 था। ओके, अरे रे 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 रे, यहाँ गलती कर दी ना अपन ने, क्या गलती कर दी, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दोस्तों कितना हो जाता 9 और 4, तो टोटल कितने हो गए 13। ओके, अब देखिए, अब करिए गुना, इस 9 को 3 से गुना करिए 27, इस 9 को 50 से गुना करिए 450, अब 13 को 2 से गुना करिए 26, 13 को यहाँ गुना करिए तो 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितने हो गए 32। अब दोस्तों ऊपर डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, ये 4 है, ऊपर 1 यूनिट का डिफरेंस है, नीचे देखेंगे 450 और 325, यहाँ 50 और यहाँ 75, कितना 125 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 125। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, टोटल की वैल्यू ही पूछी है। तो टोटल कितने थे 3, टोटल कितने थे दोस्तों 3, 1 यूनिट 125, तो 3 यूनिट 3 गुना कर देंगे 375। कितने लोगों ने आवेदन किया था, 375 लोगों ने आवेदन किया था। ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही है
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। क्यों शेयर करूँ? क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों ये क्वेश्चन रेशियो के चल रहे हैं, इसके बाद में हम प्रपोर्शन अलग से पढ़ेंगे। प्रपोर्शन में आपको अलग से 2 वीडियो 3 वीडियो में आपको कंप्लीट चीज़ें करवा दूंगा प्रपोर्शन की। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द बैटल मतलब युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। किसका रेशियो है? टैंक और प्लेन का। टैंक और प्लेन का रेशियो था 5 और 3 बिफोर द वॉर, युद्ध से पहले। अच्छा जी, तथा युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। 1000 टैंक है ना, 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा रेशियो हो जाता है 2 और 1। 2 और 1 करिए दोस्तों, बिल्कुल। 5 यहाँ गुना करेंगे 1000, यहाँ गुना करेंगे 6, यहाँ गुना करेंगे 1600। ऊपर डिफरेंस देखेंगे दोनों का 1, और 1 यूनिट की वैल्यू नीचे से देखेंगे तो कितनी? 1600 में से 1000 गया 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3000। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1800। अब आपसे पूछा क्या है? कुछ भी पूछा आप बता दोगे। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद, युद्ध के पहले थी कितनी दोस्तों? 3000। युद्ध के बाद पहले थी 3000, उसमें से 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो युद्ध के बाद में कितनी संख्या बची दोस्तों? 2000। कितनी बची? 2000। कितनी बची? 2000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आइए इससे अगला क्वेश्चन। युद्ध के बाद पूछा है, तो युद्ध के पहले 3000 थी, तो 1000 नष्ट हो जाने के कारण युद्ध के बाद में कितनी बचेगी? 2000। ठीक है दोस्तों, और यदि जिस बच्चे के ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, वो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे करेंगे बेसिक से? आपसे कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था बे? आपसे ये कहा था दोस्तों कि किसी सेना में 5 अक्स टैंक थे, 3 अक्स प्लेन थे, और अब युद्ध होता है। युद्ध के कारण 1000 टैंक नष्ट हो जाते हैं और 800 प्लेन नष्ट हो जाती है, तो फिर हमारा रेशियो हो जाता है 1 और 2 का। ठीक है, 2 और 1 का। कितना? 2 और 1 का। बस अब इसको सोल्व करिए। 5 अक्स माइनस 1000 इज इक्वल टू 6 अक्स माइनस 1600। यहाँ से गुना करेंगे तो अक्स इज इक्वल टू 600। यहाँ अक्स माना था मतलब अक्स की वैल्यू 600 है, तो यहाँ कितना? 5 इंटू 600 कितना? 3000। अब 3000 टैंक थे, उसमें से 1000 नष्ट हो गए, तो 3000 में से 1000 नष्ट होंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे भाई? 2000 बचेंगे। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। अरे द्वारपालो, इससे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। 3 संख्याएं जो 5, 6 और 7 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 5, 6 और 7। नंबर है 5 अक्स, 6 अक्स और 7 अक्स। यहाँ से एक चीज़ बताऊँ मैं दोस्तों, यदि हम किसी भी रेशियो के अक्स लगा देते हैं ना, तो वो रियल वैल्यू बन जाती है। क्या बन जाती है? रियल वैल्यू बन जाती है। अब क्या कहा है कि उनका गुणनफल है 5670। 5670। लेकिन इन तीनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 अक्स इंटू 6 अक्स इंटू 7 अक्स को गुना करेंगे तो 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू अक्स क्यूब। ओके, किसी को दिक्कत है? और दिक्कत है तो वो भाग जाओ यहाँ से। 5, 6 और 7 नीचे चले जाएंगे। 5, 6 और 7 काटिए दोस्तों, 7 से काटिए 8 1 0, 6 से काटिए 1 बार, फिर 2 बचे 3 बार, फिर 3 बचा 6 बार, ओहो हो 5 बार।
5 से काटिए 2 बार, 3 बचा, कितनी बार? 7 बार। तो x क्यूब इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू कितना बे? 3। x की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई। तो यदि x की वैल्यू 3 आ गई है, अब आपसे पूछा क्या है? तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या कितनी है? ये है। तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। कितनी हो गई बड़ी संख्या? 21 हो गई दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये लाल वाला मार्कर भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लैक वाले में इंक खत्म हो गई है। चलो इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन? दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉपर क्लासेज नहीं लग पाएगी। आगे का क्वेश्चन है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। क्या है? ध्यान से पढ़ना है। सोने की कीमत है ना, वो इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ओके। एक आदमी ने सोने को 3, 2 और 1 अनुपात में तोड़ दिया है। मान लीजिए एक सोने का घड़ा था उसके पास, सोने का घड़ा था, तो उसने इसको तोड़ दिया। किस रेशियो में? 3:2:1 में। तो यदि उसने 3, 2 और 1 में तोड़ा है, और ये क्या है? कोई भी वस्तु को हम तोड़ेंगे तो क्या वो वेट में ही तो टूटेगी चीज़। तो ये इसका जो भाग हुए है ना, उसका वेट है दोस्तों। ठीक है, ये वेट का रेशियो है। ओके। किस रेशियो में तोड़ता है? 3, 2 और 1 में। तो ये बात बताओ, एक टुकड़े का वजन है 3, दूसरे का 2, एक का हुआ है 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1। तो टोटल उसका वजन कितना होगा? 3 + 2 5 + 1 कितना? 6 होगा। ये टोटल है, ये इसका पार्ट है। ओके। अब आपसे कहा है कि उसकी कीमत है ना, वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ये इसका वेट है, तो इसका प्राइस का रेशियो बताओ मुझे आप। उसका वजन का वर्ग, वजन कितना है? 6 kg। इसका वर्ग करेंगे तो कितना? 36 यूनिट है उसका वेट। इसका प्राइस 36 यूनिट। इसका करेंगे तो कितना? 3 का वर्ग कितना? 9, 2 का वर्ग कितना? 4 और 1 का वर्ग कितना? 1। ओके। अब आपसे क्या कहा है? तो इसे 4620 का नुकसान हो जाता है। 4620 का नुकसान हो जाता है। तो सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो दोस्तों। पहले उसकी कीमत थी 36 रुपये मान लीजिए, या यूनिट मान लीजिए। अब उसकी कीमत आ गई 9 + 4 13 + 1 14 यूनिट। पहले था दोस्तों 36 यूनिट का, अब उसकी कीमत उसके पास आई है कितनी? 14 यूनिट। तो उसको कितने यूनिट का लॉस हो गया? तो 22 यूनिट का। कितने यूनिट का? 22 यूनिट का। और आपसे कहा है 22 यूनिट का नहीं, उसे लॉस हो जा रहा है 4620 रुपए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो यहां से, 2 बार, 1 बार 210। 1 यूनिट की वैल्यू 210। तो हमें प्रारंभिक कीमत पूछी है, तो 210 × 36 करिए। 0 36 के 36 हासिल 3 72 और 3 75। तो उसकी प्रारंभिक कीमत थी दोस्तों 7560 रुपये। 7560 रुपये। ओके दोस्तों, आज यही क्लास हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यदि आई है तो क्या करना है? एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक ठोकना है और कमेंट करना है। ठीक है? ओके, धन्यवाद।